चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की मौत का खंडर। ये पढ़ने से पहले इसके 3 पार्ट ज़रूर पढ़े, तभी ये आपको अच्छी लगेगी। ये उन भागों की स्टोरी भी है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं। सामने ही एक विशाल शिला थी, जिस पर श्यामकेतु ने मुक्के का प्रहार किया। गड़ गड़ गड़, यह कैसी आवाज़ है? वो शिला अपने स्थान से सरक रही है। भयंकर शोर मचाती हुई शिला अपने स्थान से हट गई। आओ ईश्वर, आगे बढ़ो। इन सीढ़ियों से उतरकर हमें उस कक्ष में पहुंचना है जहाँ खजाना है। जी महाराज। पहले श्यामकेतु ने सीढ़ियों पर पाँव रखा, पीछे पीछे ईश्वर भी चल पड़ा। सीढ़ियाँ उतरकर वे दोनों उस कक्ष में आए जहाँ खजाना रखा था। वो इतना धन, ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की दौलत यहीं पर इकट्ठी हो गई है। ईश्वर, यह सारा धन वह है जो मैंने विभिन्न राजाओं को युद्ध में हराकर उनके खजाने में से लूटा है। मैं लूट का सारा धन इसी गुप्त खजाने में इकट्ठा करता रहा हूँ। ओ, तो यह सारा धन लूटा हुआ है। पता नहीं किन किन लोगों को मौत के घाट उतार कर श्यामकेतु ने यह धन इकट्ठा किया है। ईश्वर चुपचाप चारों ओर देख रहा था, जबकि राजा श्यामकेतु ने मूर्तियों के ढेर में से काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा को ढूंढ कर निकाल लिया था। लो ईश्वर, यही वह स्वर्ण प्रतिमा है जिसे मैंने चंद्रनगर के राजमहल से प्राप्त किया था। लाइए महाराज। श्यामकेतु ने ईश्वर को प्रतिमा दे दी। तब, ईश्वर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। तुमने पुरस्कार में स्वर्ण प्रतिमा को ही क्यों मांगा? तुम मांगते तो मैं तुम्हें इस प्रतिमा से भी ज्यादा धन दे सकता था। मुझे धन का क्या करना है महाराज? यह प्रतिमा मैंने आपसे एक विशेष प्रयोजन के लिए ली है। कैसा विशेष प्रयोजन ईश्वर? मैं इस मूर्ति को इसके भावी उत्तराधिकारी को सौंपूंगा। मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही है ईश्वर। कौन है इस प्रतिमा का भावी उत्तराधिकारी? इसका असली उत्तराधिकारी है चंद्रनगर का भावी राजा किशोर, जो कि राजा चंद्रसेन का पुत्र है। चंद्रसेन का पुत्र? साफ साफ बताओ ईश्वर कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारा काल हूँ श्यामकेतु। क्या बक रहे हो? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तुम एक दुष्ट और क्रूर राजा हो। तुम्हारा इस पृथ्वी पर और रहना ठीक नहीं है, इसलिए अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा हा, तू और मुझे मारेगा? तू शायद जानता नहीं, मैं अजय व अमर हूँ। श्यामकेतु, किसी बुलावे में न रहना। तेरी मौत तेरे सिर पर खड़ी है। यह सुनकर हंसते हुए श्यामकेतु की मुख मुद्रा कठोर हो गई। क्रोध में कांपते हुए उसने म्यान से तलवार खींच ली। असभ्य ईश्वर, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। मैं अभी तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। यह देख ईश्वर ने भी शिव भगवान की दी हुई तलवार निकाल ली और मन ही मन भगवान शिव को स्मरण किया। शिव भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस नराधम का वध कर सकूं। तभी श्यामकेतु ने ईश्वर पर तलवार का वार कर दिया। ईश्वर ने तलवार का वार शीघ्रता से तलवार पर रोक लिया। अब ईश्वर ने देर न की और मौका देखकर तलवार का वार श्यामकेतु पर कर दिया। पेट को दोनों हाथों से पकड़कर श्यामकेतु डकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। शिव भगवान, यह क्या हुआ? आपने तो मुझे वरदान दिया था कि मुझे कोई और नहीं मार सकेगा, फिर आपका वरदान झूठा क्यों हो रहा है? तभी वहां शिव भगवान प्रकट हुए। श्यामकेतु, यह सही है कि तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुझे अमर रहने का वरदान दिया था, पर तूने पृथ्वी पर लोगों को कारण ही दुखी करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप ही तुझे यह दिन देखना पड़ा है। अब तेरी मृत्यु अवश्य भावी है। नाथ, आप ठीक कह रहे हैं। चक्रवर्ती राजा बनने के चक्कर में मैंने निरपराध लोगों को भी मारना प्रारंभ कर दिया था। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो ताकि मैं चैन की मौत मर सकूं। कहकर श्यामकेतु याचना भरी दृष्टि से भगवान शिव की ओर देखने लगा। तब शिव भगवान ने श्यामकेतु के मस्तक पर हाथ रखा। भगवान, अब मुझे असीम शांति मिल रही है। मैं धन्य हुआ भगवान। कहते कहते श्यामकेतु ने आंखें मूंद ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान शिव ने ईश्वर से कहा, ईश्वर, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। अब तुम बेखटके युवराज किशोर का राज्याभिषेक कर सकते हो। भगवान श्यामकेतु की मृत्यु की खबर सुनकर उसकी सेना भड़क उठेगी और उसके पुत्र चंद्रनगर पर चढ़ाई करेंगे। उनका भी कुछ उपाय कीजिए।
इन सब बातों की तुम फिक्र न करो। ज्वाला नदी के तट पर पड़ी श्यामकेतु की सेना को तो सुगंधपुर की सेना मार डालेगी, उस ओर से तुम निश्चिंत रहो। रहा श्यामकेतु के पुत्रों का प्रश्न, तो वे अपने अमर पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही भयभीत हो उठेंगे। वे भूल कर भी चंद्रनगर की ओर नहीं आएंगे। भगवान, तब मुझे क्या चिंता है, श्यामकेतु का वध हो चुका है। अब आप यह तलवार वापस ले लीजिए। ईश्वर ने शिव भगवान की तलवार उन्हें सौंप दी। तब ईश्वर को आशीर्वाद देकर शिव भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब मुझे शीघ्र ही चंद्रनगर पहुंचकर माँ को यह शुभ सूचना देनी चाहिए। वे मेरे प्रति चिंतित हो रही होगी। यह सोच वह काली माँ की मूर्ति को साथ लेकर खंडर से बाहर आ गया और रथ में बैठकर चंद्रनगर की ओर चल दिया। उसका रथ उसकी झोपड़ी के बाहर ही जाकर रुका। रथ से कूदकर वह जल्दी से झोपड़ी में गया। माँ, आज खुशियां मनाने का दिन है। श्यामकेतु मर चुका है और मैं काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा ले आया हूँ। क्या सच? यह सुनकर ईश्वर ने काली माँ की प्रतिमा पर लिपटा हुआ कपड़ा हटाया तो हाँ, यही वह प्रतिमा है बेटा। माँ, आप और किशोर इसी समय मेरे साथ राजमहल की ओर चलिए। मैं आज ही किशोर को चंद्रनगर का राजा बनाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम दोनों अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब चंद्रा और किशोर ईश्वर के साथ रथ में बैठकर चंद्रनगर की ओर चल दिए। ईश्वर के कहने पर महारानी ने घूंघट काट लिया था। रथ को लेकर ईश्वर चंद्रनगर के मुख्य चौक पर पहुंचा। रथ को वही रोककर उसने आते जाते लोगों को पुकार कर अपने पास बुलाना शुरू किया। भाइयों, जरा इधर आओ, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। ईश्वर की पुकार सुनकर लोगों की भीड़ रथ के चारों ओर इकट्ठी हो गई। तब, भाइयों, मैं आपको चंद्रनगर के असली व नए राजा से मिलवाना चाहता हूँ। असली राजा? यह तुम क्या कह रहे हो भाई? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तब ईश्वर ने उनसे कहा, आप लोग जानते हैं कि आज से 5 वर्ष पहले राजा श्यामकेतु ने चंद्रनगर पर आक्रमण किया था। हाँ, हमें यह बात याद है। उस आक्रमण में श्यामकेतु ने राजा चंद्रनगर को युद्ध में हरा दिया था। तब राजा चंद्रसेन अपनी रानी और पुत्र के साथ चंद्रनगर से चले गए थे। आज उन्हीं राजा चंद्रसेन के पुत्र किशोर को मैं अपने साथ लाया हूँ। कहाँ है युवराज? यह सुनकर ईश्वर ने रथ में बैठे हुए किशोर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है राजा चंद्रसेन का पुत्र युवराज किशोर और चंद्रनगर का भावी राजा। यह सुनकर भीड़ में खलबली मच गई। एक आदमी ने आगे बढ़कर ईश्वर से पूछा, तुम जो कुछ भी कह रहे हो, क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? हाँ, मेरे पास प्रमाण है। तब ईश्वर के कहने पर चंदा ने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। महारानी गायत्री देवी। महारानी? वो महारानी जीवित है। महारानी गायत्री देवी को देखकर चंद्रनगर की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। महारानी गायत्री देवी की जय हो। युवराज किशोर अमर रहे। जनता का उल्लास देखकर गायत्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह रूंधे गले से बोली, चंद्रनगर के निवासियों, आज से 5 वर्ष पहले राजा श्यामकेतु ने इस राज्य की खुशियां छीन ली थी। आज उस श्यामकेतु का अंत हो गया है। अब युवराज किशोर आपके सामने है। क्या आप लोग युवराज किशोर को अपना नया राजा स्वीकार करना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो राजगद्दी वापस लेने के लिए युद्ध में हमारा साथ दे। अवश्य अवश्य, युवराज किशोर ही हमारे नए राजा होंगे। तब गायत्री देवी ने ईश्वर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह हमारा धर्मपुत्र है। इसके प्रयास से ही हम पूर्ण चंद्रनगर में वापस आ पाए हैं। हम इसके आभारी हैं। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? मैंने आज आप पर कोई उपकार नहीं किया है। मैंने तो बस अपने धर्म का निर्वाह किया है। उसी क्षण किशोर ने कटार से अपने अंगूठे को घायल किया और घाव में से बहते खून में अपनी उंगली डुबोकर काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा के मस्तक पर 3 बार तिलक किया। तत्पश्चात, काली माँ को युवराज किशोर का प्रणाम स्वीकार हो। युग युग जियो युवराज किशोर। तब गायत्री देवी ने प्रणाम करके काली माँ से कहा, काली माँ, चंद्रनगर के भावी राजा को अपना आशीर्वाद दीजिए। महारानी, मेरा आशीर्वाद हमेशा युवराज के साथ रहेगा। मैं पग पग पर युवराज की रक्षा करूंगी। तब युवराज किशोर ने श्रद्धापूर्वक काली माँ के चरणों में सिर झुकाया। काली माँ किशोर को आशीर्वाद देने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। उसी दिन श्यामकेतु के सैनिकों को परास्त करने के बाद युवराज किशोर का बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक समारोह संपन्न हुआ। काश आज पिताजी जीवित होते तो यह सब देखकर कितने प्रसन्न होते। राज्याभिषेक होने के पश्चात जब राजा किशोर राजमहल में आए तो, किशोर, पिताजी को दिया हुआ वचन मैंने पूरा कर दिया है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं आज ही यहाँ से जाना चाहता हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? बेटा, तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो?
माँ, जब मैं राजा श्यामकेतु के साथ वन में गया था तो वहाँ मुझे गालब ऋषि मिले थे। वह जानते हैं कि अपनी स्मृति खोने से पहले मैं कौन था। यही नहीं, वे मेरी स्मृति वापस लाने का उपाय भी जानते हैं। मैं उन्हीं के पास जाकर अपनी स्मृति वापस लाने का उपाय जानना चाहता हूँ। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही गालब ऋषि के पास जाना चाहता हूँ। तुम्हारी स्मृति वापस आ जाए यह तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। किशोर भी तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं माँ, यह ठीक नहीं होगा। किशोर अब चंद्रनगर का राजा है, अतः उसे राज कार्य में मन लगाना चाहिए। उसे यहीं पर रहने दो, मैं यहाँ से अकेला ही जाऊंगा। ईश्वर की हट के आगे महारानी गायत्री देवी की एक न चली। अंत में ईश्वर अकेला ही रथ में बैठकर वन की ओर चल दिया। काली माँ, ईश्वर की रक्षा करना। भैया, मेरी कामना है कि तुम अपने ध्येय में सफल हो। जब ईश्वर का रथ उन दोनों की दृष्टि से ओझल हो गया तो दोनों भारी मन से राजमहल में वापस लौट आए। ईश्वर जब गालब ऋषि के पास पहुंचा, बेटा तुम आ गए। ऋषिवर, अब मुझ में धैर्य नहीं है। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि अपनी खोई हुई स्मृति को वापस लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। यह सुनकर ऋषि सोच में पड़ गए। कुछ सोचकर वे ईश्वर से बोले, बेटा तुम्हारी स्मृति वापस लाने का उपाय तो है, लेकिन वह उपाय बड़ा ही कठिन है। ऋषिवर, उपाय कैसा भी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए तो सही। उसकी दृढ़ता देखकर गालब ऋषि ने उसे बताया, बेटा यहाँ से 50 कोस की दूरी पर विराट नदी बहती है। उस नदी के दूसरे किनारे पर भूतों का गांव है। भूतों का गांव? क्या भूतों का भी गांव होता है? हाँ बेटा, दिन भर उस गांव में सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन रात होते ही गांव में रौनक आ जाती है। ऐसा क्यों बाबा? बेटा, दिन भर तो भूत छिपते रहते हैं, वे केवल रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। तुम्हें उन्हीं भूतों के गांव में जाना होगा। क्या? उस गांव में केवल एक ही कुआं है। रात को 12 बजे के बाद गांव की स्त्रियां, जो कि भूतनी होती हैं, उस कुएं पर पानी भरने आती हैं। तुम्हें उसी कुएं के पास छिपकर उन्हें देखना है। वे स्त्रियां तुमसे एक सवाल पूछेंगी। अगर तुमने उनके प्रश्न का सही सही उत्तर दे दिया तो ठीक, वरना वे तुम्हें खा जाएंगी। ओ, जब तुम उनकी बात का सही जवाब दे दोगे तो वे तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी। तब तुम उनसे पानी मांगना। वे जो पानी तुम्हें दे, उस पानी को तुम्हें एक बर्तन में भरकर मेरे पास लाना है। उस पानी के द्वारा ही तुम्हारी स्मृति वापस आ सकती है। ठीक है ऋषिवर, मैं भूतों के गांव अवश्य जाऊंगा। बेटा, एक बात और ध्यान में रखना, जब तुम भूतों के गांव में से पानी लेकर चलोगे तो तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से तरह तरह की चीख पुकार सुनाई देगी। उन चीख पुकारों की परवाह न करके तुम्हें सीधे चले आना है। अगर तुमने पलट कर देख लिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। मैं आपकी यह बात याद रखूंगा ऋषिवर। भूतों के गांव के बाहर तुम्हें एक बूढ़ा भूत मिलेगा। उसके हाथ में एक विचित्र जलती हुई लालटेन होगी। उसकी जलती हुई लो सांप की जीभ की तरह होगी। तुम्हें उस आदमी से वह लालटेन लेकर ही गांव की ओर जाना है। एक बात और ध्यान रखना, भूतों के गांव में रात को ही प्रवेश करना। रात को ही प्रेतों की प्रेत लीला प्रारंभ होती है। गालब ऋषि ने उसे सारी बात समझा दी तो वह उनसे आज्ञा लेकर वहां से चल दिया और अपना रथ विराट नदी की ओर मोड़ दिया। 15 दिन तक लगातार यात्रा करने के पश्चात वह विराट नदी के तट पर पहुंचा। अब मुझे रथ को यहीं पर छोड़कर विराट नदी को तैरकर पार करना चाहिए। ईश्वर ने रथ को तट पर ही खड़ा कर दिया और विराट नदी के पानी में छलांग लगा दी। तट पर पहुंचकर, रात होने में कुछ ही समय बाकी है, तब तक मुझे यहीं पर रुककर आराम करना चाहिए। यह सोच ईश्वर एक पेड़ के नीचे लेट गया। थकान के कारण लेटते उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो वो रात हो गई। अब मुझे भूतों के गांव की ओर चलना चाहिए। ईश्वर झटपट उठा और वहां से चल दिया। वह वह कुछ ही दूर चला था कि लगता है वही भूतों का गांव है। एक बूढ़ा इसी और लालटेन लिए चला आ रहा है। कुछ ही देर में वह बूढ़ा उसके पास आ पहुंचा और कड़कते हुए ईश्वर से बोला, कहाँ जा रहे हो? जी, मुझे इसी गांव में जाना है। तब ठीक है, लो ये लालटेन ले लो, ये तुम्हें गांव का रास्ता दिखाएगी। ईश्वर ने चुपचाप बूढ़े से लालटेन ले ली। लालटेन देकर बूढ़ा आगे बढ़ गया था। तब ईश्वर ने भी गांव की राह ली। ऋषिवर की पहली बात तो सच निकली। बूढ़े ने चुपचाप लालटेन मुझे सौंप दी। अब आगे देखो क्या होता है। यह सोचते हुए ईश्वर ने गांव में प्रवेश किया और गांव में घूमता वह कुएं के समीप जा पहुंचा। यही वह कुआं है जिसके बारे में ऋषिवर ने मुझे बताया था। मुझे यहीं पर छिपकर तीनों स्त्रियों की बाट देखनी चाहिए।
अतः ईश्वर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। तभी लगता तीनों स्त्रियां कुएं पर आ रही हैं, अब मुझे संभल कर बैठ जाना चाहिए। कुछ ही देर में तीनों स्त्रियां कुएं की जगत पर आ पहुंची। फिर तीनों मटकों में पानी भरकर कुएं की जगत पर बैठ गई। तब एक स्त्री बोली, मेरा बेटा बहुत होशियार है, सारे गांव के लोग उसकी पंडिताई का लोहा मानते हैं। वह आकाश के तारों को गिनकर उनके नाम बता सकता है। भैरव जी के गणों के नाम, यमदूतों के नाम और सभी नरकों के नाम धाम उसे याद हैं। मैं ऐसे पुत्र को अपनी कोख से जन्म देकर अपने आप को धन्य मानती हूँ। तब दूसरी स्त्री बोली, अरे बहन, मेरे बेटे की ताकत की बात मत पूछ। उसके जैसा पहलवान 10-5 गांवों में भी नहीं मिलेगा। वह 1000 दंड बैठक सवेरे और उतनी ही शाम को लगाता है। मैं उसे खूब मालपुए बनाकर खिलाती हूँ। अखाड़े में वह ताल ठोककर बड़े बड़े पहलवानों से भिड़ जाता है। दोनों की बात सुनकर तीसरी स्त्री चुप रही। इस पर पहली स्त्री उससे बोली, तू चुप क्यों है बहन? मालूम होता तेरा लड़का लायक नहीं है। बहनों, जैसा भी है मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसे नाम कमाने की कोई लालसा नहीं है। वह मन लगाकर रात भर खेतों में काम करता है। आज वह गांव से बाहर गया है, तभी मुझे इस समय पानी भरने के लिए आना पड़ा। मुझे तो वह कोई काम ही नहीं करने देता है। तीनों की बातें समाप्त हुई तो वे अपने अपने घड़ों को लेकर उठ खड़ी हुई। तभी पहली स्त्री बोली, अरे देखो, सामने से मेरा पंडित बेटा आ रहा है। हाँ, लगता तो वही है। पहली स्त्री का बेटा उसके पास आकर बोला, माँ, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ। रास्ते में भरे हुए पानी के घड़े के साथ तुम मिल गई, यह शुभ लक्षण है। जाओ बेटा। युवक आगे बढ़ गया। तब दूसरी स्त्री का पुत्र वहां आ पहुंचा। वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं कुश्ती की बाजी जीत कर आ रहा हूँ, तुम जल्दी पानी लेकर घर आना, मुझे तेज भूख लगी है। अच्छा बेटा, तुम चलो, मैं अभी घर पहुँचती हूँ। तब दूसरी स्त्री का पुत्र भी वहां से चला गया। उसके जाते तीसरी स्त्री का पुत्र वहां आया और अपनी माँ से बोला, यह क्या माँ, तुम पानी लेने क्यों चली आई? लाओ, घड़ा मुझे दे दो। कहकर उस युवक ने जबरदस्ती अपनी माँ से पानी का घड़ा ले लिया और घड़ा लेकर वहां से चल दिया। तब जो कोई भी हमारी बात छुप कर सुन रहा है, वह हमारे सामने आए और हमारे प्रश्न का जवाब दे, वरना हम तीनों उसे खा जाएंगी। यह सुनकर ईश्वर पेड़ के पीछे से निकलकर उनके पास पहुंचा। तुमने छिपकर हमारी सारी बातें सुनी है। अब तुम यह बताओ कि हम तीनों में से किसका बेटा अच्छा है? उसकी बात सुनकर ईश्वर सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह उनसे बोला, तुम तीनों अपने अपने बेटों के बारे में चाहे जो कहो, पर मेरी राय में तीनों में से केवल एक ही ऐसा है जिसे बेटा कहा जा सकता है। कौन है वो? वह है तीसरी स्त्री का बेटा। कैसे? पहले दो तो अपनी माँ के पेट से जन्म लेकर भी उससे दूर हो गए, लेकिन तीसरा शरीर से अलग होकर भी माँ के मन से अपने मन को मिलाए हुए है। जो अपनी माँ को कष्ट में नहीं देख सकता, वही सच्चा सपूत है। शाबाश, तुमने हमारी बात का सही सही जवाब दिया है। तब ईश्वर ने उनसे कहा, मुझे अपने अपने घड़ों में से थोड़ा थोड़ा पानी दे दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। हम अभी तुम्हें पानी दे देती हैं। तब तीनों स्त्रियों ने अपने अपने घड़ों में से उसके बर्तन में पानी भरा। उसे पानी देते ही तीनों स्त्रियां वहां से गायब हो गई। अब मुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। यह सोच ईश्वर वहां से चल पड़ा। तभी, रुक जाओ, वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। आम, कोई मुझे बचा लो, बचाओ। विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनकर रिसीवर के कहने के अनुसार मुझे पलटकर नहीं देखना चाहिए, वरना मैं पत्थर का हो जाऊंगा। वहां उसे वह बूढ़ा मिला जिसने उसे लालटेन दी थी। वह उससे बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम भूतों के गांव में से जीवित बचाए। लाओ, अब लालटेन मुझे दे दो। ईश्वर ने लालटेन उसे दे दी और चुपचाप आगे बढ़ गया। रात में ही उसने विराट नदी को तैरकर पार किया और अपने रथ के पास पहुंचा। सुबह होते ही मैं यहाँ से चल दूंगा। रात होने के कारण अभी रास्ता सुझाई नहीं देगा। यह सोच ईश्वर रथ में बैठ गया। सुबह होते ही वह वहां से चल पड़ा। अब मुझे गालब ऋषि के पास चलना चाहिए। ठीक 15 दिन पश्चात ईश्वर गालब ऋषि के सामने था। आ गए बेटा, क्या तुम भूतों के गांव के कुएं का पानी ले आए हो? ऋषिवर, आपकी कृपा से मैं अपने कार्य में सफल होकर ही लौटा हूँ। लाओ, पानी का पात्र मुझे दे दो। ठीक है ऋषिवर। ईश्वर ने पानी का पात्र ऋषि को दे दिया। तब गालब ऋषि ने पात्र के पानी में उंगली डुबोकर 7 बार ईश्वर के सर पर पानी के छींटे मारे।
ऐसा करते ईश्वर बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद जब उसे होश आया तो, मैं कहाँ हूँ, उठो बेटा उठो। ऋषि की आवाज़ सुनकर ईश्वर ने चौंक कर आंखें खोल दी। ओह, मैं यहाँ कैसे? मुझे तो दो सर्पों ने डस लिया था। मेरा मित्र महादेव कहाँ है? आप कौन हैं? बेटा, तुम्हारे मित्र महादेव ने तुम्हारे साथ बड़ा धोखा किया है। कैसा धोखा बाबा? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। उस दिन जब तुम शिकार करने के लिए महादेव के साथ अश्वगंधा वन में गए थे, फिर धीरे धीरे गालब ऋषि ने भास्कर राव को सारी घटना बता दी। तत्पश्चात बोले, गजमुक्ता मोती की सहायता से वह तुम्हारा रूप धरकर इस समय किशनगढ़ का राजा बना बैठा है और उसने तुम्हारे माता पिता को एक जड़ी बूटी के द्वारा विकलांग बना दिया है। ओ बाबा, महादेव तो आस्तीन का सांप निकला, जबकि मैं उसे अपना अभिन्न मित्र समझता था। भास्कर राव को दुखी देखकर गालब ऋषि उससे बोले, बेटा दुखी न हो, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिसका प्रयोग करके तुम महादेव से बदला ले सकते हो और अपने माता पिता को भी पूर्ण स्वस्थ कर सकते हो। बाबा, अब यह सब नहीं हो सकता क्योंकि महादेव मेरा रूप धरकर वहाँ राज कर रहा है। कौन मेरी बात का विश्वास करेगा कि मैं ही असली भास्कर राव हूँ? जब तक महादेव के पास गजमुक्ता मोती है, मैं उससे बदला नहीं ले सकता। बेटा, तू हिम्मत न हारो, तुम यूं हिम्मत न हारो और मेरी बात ध्यान से सुनो। महादेव दिन भर गजमुक्ता मोती को अपने मुंह में रखकर भास्कर राव का रूप धरे रहता है, लेकिन रात को सोते समय वह गजमुक्ता मोती को अपने मुंह में से निकालकर अपने असली रूप में आ जाता है। इसी कारण रात्रि को वह अपने शयन कक्ष में किसी को भी नहीं आने देता है ताकि कोई उसकी असलियत न पहचान ले। तुम उसकी इसी बात से फायदा उठाकर गजमुक्ता मोती को अपने कब्जे में कर सकते हो। इतना कहकर ऋषि ने उसे एक योजना समझाई और बोले, तुम किशनगढ़ पहुंचकर रात्रि में ही राजमहल में प्रवेश करना। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसी समय किशनगढ़ जाना चाहता हूँ। फिर भास्कर राव ने गालब ऋषि के चरण स्पर्श किए। जाओ बेटा, जाकर धोखेबाज महादेव को उसकी करनी का मजा चखाओ। भास्कर राव तुरंत ही रथ पर बैठकर किशनगढ़ की ओर चल दिया। 2 दिन पश्चात जब वह किशनगढ़ पहुंचा, कितने समय पश्चात मैं अपने राज्य को देख रहा हूँ। मुझे कहीं एकांत स्थान में छिपकर रात्रि होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सोच भास्कर राव ने एकांत स्थान की ओर रथ को मोड़ दिया। इधर किशनगढ़ के निवासी महादेव की ज्यादतियों से अत्यंत दुखी थे। पता नहीं राजा भास्कर राव को एकाएक क्या हो गया है। जब वह युवराज थे तो अत्यंत दयालु थे, लेकिन राजा बनते एकदम कठोर कैसे हो गए? राजा बनते ही उन्होंने गरीब प्रजा पर तरह तरह के कर लगा दिए हैं। अब तो हमारा भगवान ही मालिक है। उधर राजमहल की रंगशाला में महादेव और प्रधानमंत्री जयदेव रंगरलिया मना रहे थे। नर्तकी, जरा और तेजी से नृत्य करो। बहुत देर तक दोनों नर्तकी का नृत्य देखते रहे और मदिरा पान करते रहे। नृत्य की समाप्ति पर दोनों उठकर अपने अपने भवन में चले गए। अपने शयन कक्ष में पहुंचने पर, अब मुझे गजमुक्ता मोती को निकालकर बाहर रख देना चाहिए। महादेव ने तुरंत ही गजमुक्ता मोती को मुंह में से निकालकर मेज पर रख दिया और सैया पर गहरी नींद सो गया। खर्र। इधर रात होते ही भास्कर राव राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसे देखकर पहरेदार चौंक पड़े। महाराज, आप? चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है पहरेदार। हम नगर में गश्त लगाकर यह देखकर आ रहे हैं कि हमारी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है। पहरेदार से यह कहकर भास्कर राव अंदर की ओर बढ़ गया। राजमहल के गलियारों में से गुजरता हुआ वह अपने शयन कक्ष के बाहर पहुंचा और पहरेदारों से कहा, देखो, आज हम बिल्कुल एकांत चाहते हैं, इसलिए आज तुम लोग यहाँ पर पहरा न दो और यहाँ से कहीं और चले जाओ। जी महाराज। पहरेदारों ने तुरंत ही भास्कर राव की आज्ञा का पालन किया। तब भास्कर राव ने शयन कक्ष में प्रवेश किया। सैया पर महादेव को सोए देख उसकी आंखें क्रोध से जलने लगी। मुझे और मेरे माता पिता को कष्ट देकर तू चैन की नींद सो रहा है महादेव, लेकिन अब नहीं सो पाएगा। मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए आ गया हूँ। भास्कर राव दबे पांव महादेव की सैया के पास पहुंचा। तभी उसकी दृष्टि गजमुक्ता मोती पर पड़ी। शायद यही गजमुक्ता मोती है, इसे जल्दी से उठा लेना चाहिए। अतः भास्कर राव ने मेज पर रखे गजमुक्ता मोती को उठा लिया। इसके पश्चात उसने सोए हुए महादेव को झंझोड़ दिया। उठो महादेव उठो, देखो मैं आया हूँ। महादेव पर मदिरा का नशा छाया हुआ था। उसने अध खुली आंखों से भास्कर की ओर देखते हुए कहा, कौन हो तुम? हमें सोने दो। उठ नीच, बहुत सो चुका है तू। अब मैं तुझे सदा के लिए मौत की मीठी नींद सुलाने आया हूँ। यह सुनते ही महादेव ने पूरी आंखें खोल दी।
अपने सामने भास्कर राव को खड़े देखकर वह हक्का बक्का रह गया। तुम्हें तो मैं कुएं में धक्का दिया था, तुम जीवित कैसे बच गए? तुझसे बदला लेने के लिए ही मैं जीवित लौट आया हूँ महादेव, अब तेरी खैर नहीं है। हा हा, अब मैं महादेव नहीं हूँ मूर्ख, अब मैं यहाँ का राजा भास्कर राव हूँ। अब तेरा खेल खत्म हुआ महादेव, क्योंकि गजमुक्ता मोती अब मेरे पास है। अब तू चाहकर भी मेरा वेश नहीं बदल सकता। क्या गजमुक्ता मोती तुम्हारे पास है? हाँ। यह सुनते महादेव का मुख भय से पीला हो गया। तब भास्कर राव ने शीघ्रता से तलवार उसके सीने से अड़ा दी। महादेव, मुझे जल्दी से जड़ी बूटियों वाली वह पुस्तक दे दे, वरना मैं तुझे इसी समय मौत के घाट उतार दूंगा। मुझे मत मारो भास्कर, मैं तुम्हें अभी वह पुस्तक दिए देता हूँ। महादेव हर समय जड़ी बूटियों वाली पुस्तक को अपने पास रखता था, अतः उसने शीघ्रता से अपने वस्त्रों में छिपी पुस्तक निकाली और लो भास्कर, अब मेरी जान बख्श दो। भास्कर ने उसके हाथ से तुरंत पुस्तक झपट ली और तुझ जैसे विश्वासघाती की यही सजा है। महादेव ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। भास्कर राव ने उसी समय सेवक को बुलाकर आज्ञा दी। न जाने यह चोर हमारे कक्ष में कैसे घुसा था, हमने इसे मौत के घाट उतार दिया है। तुम इसके शव को इसी समय ले जाकर जंगल में फेंकाओ। जो आज्ञा महाराज। सेवक महादेव के शव को उठाकर ले गया। दूसरी सुबह प्रधानमंत्री जयदेव भास्कर राव के पास आए। महादेव बेटा, कैसे हो? मैं महादेव नहीं हूँ प्रधानमंत्री जी, मैं असली भास्कर राव हूँ। महादेव को तो मैंने कल रात ही मौत के घाट उतार दिया था। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं ठीक ही कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी। तुमने और तुम्हारे बेटे ने जो जाल फैलाया था, उसकी गांठें अब टूट चुकी हैं। यह सुनकर प्रधानमंत्री जयदेव कांपने लगा। तब भास्कर राव ने पहरेदार को बुलाकर आज्ञा दी। प्रधानमंत्री जी को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो, यह हमारी आज्ञा है। जी महाराज। पहरेदार प्रधानमंत्री को पकड़कर वहां से ले गया। तब भास्कर राव ने जड़ी बूटियों वाली पुस्तक खोली। इस पुस्तक में से पढ़कर मुझे वह जड़ी बूटी जंगल में से लेकर आनी चाहिए, जिसके प्रयोग से मेरे माता पिता पुनः स्वस्थ हो सके। पुस्तक को पढ़ने के पश्चात भास्कर राव उसी समय जड़ी बूटी की खोज में जंगल की ओर गया। वहां से वह जड़ी बूटी लेकर आया और जड़ी बूटी का लेप राजा माधव राव व महारानी सुनंदा के शरीर पर लगाया। लेप लगाते हुए पुनः स्वस्थ हो गए। आप लोग पूर्ण ठीक हो गए हैं, यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर भास्कर राव ने अपने माता पिता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा माधव राव ने उसे सीने से लगा लिया। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानियाँ थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।